मुख्यमंत्री जी अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बोम्मई साहब। उधर जो उनके मंत्रीगण हैं वो अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सब अपनी अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। भाजपा में भगदड़ मच गई है। भाजपा का मतलब अब भगदड़ पार्टी हो गया है। तो अब जब भगदड़ ही मची है और कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, तो कभी वो राउडी शीटर जो हैं और कभी फिल्म स्टार्स और फिल्म एक्ट्रेस, अब वो उन पे डिपेंडेंट हैं। क्योंकि ना बोम्मई जी को कोई सुनने आता, ना नड्डा जी को सुनने आता, ना मोदी जी की सभाओं में भीड़ आती, और अमित शाह जी की तो सारी कुर्सियां खाली रह जाती हैं। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी पैनिक स्ट्रिकन है। और ये इसलिए है कि 40% कमीशन से पूरे कर्नाटक को लूट कर, पीएसआई जॉब स्कैम से, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम से, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम से, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जॉब स्कैम से युवाओं का भविष्य लूटकर जब उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वो सब बिरादरियों का, सब कम्युनिटीज़ को बरगलाने के लिए SC/ST रिजर्वेशन लाए। वो 56% हो गई, मोदी सरकार ने उसे खारिज कर दिया। तो वो लिंगायत्स का अपमान कर रहे हैं, वो का लिगा समाज का अपमान कर रहे हैं, बैकवर्ड समाज का अपमान कर रहे हैं, SC/ST OBC समाज का अपमान कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ का अपमान कर रहे हैं। उन्हें अब कुछ नहीं मिल रहा, तो वो हर रोज़ एक नया शगुफा लाते हैं और हर रोज़ वो शगुफा फेल हो जाता है। अब सबसे नया शगुफा है महाराष्ट्र और कर्नाटक का टकराव करवाना, महाराष्ट्र की स्कीम को कर्नाटक में जबरन लागू करना। क्या इस प्रकार की बचकानी बातों से वो प्रदेश का ध्यान भटका पाएंगे? जवाब नहीं में है। सर, आपने काफी माइंडेड के लिए जा रहे हैं, इसे आप पार्टी के लिए पॉजिटिव मानते हैं या आपकी कोई लाचारी है जिस वजह से बिना फेस आप जनता के बीच माइंडेड के लिए जा रहे हैं? पहली बात तो ये सही नहीं कि हम विदाउट फेस जा रहे हैं। हमारे विपक्ष के नेता हैं श्री सिद्धारमैया, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री DK शिव कुमार, और हमारे कैंपेन कमेटी हैं, काउंसिल लीडर हैं, दूसरे साथी हैं। चेहरे के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये दोनों चेहरा नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कर्नाटक में कौन है? बोम्मई जी की फ़ोटो पहले इतनी बड़ी होती थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, अब वो इतनी रह गई है, पोस्टर पर नज़र नहीं आती। तो चेहरा कौन है उनका? बताएं। बोम्मई जी चेहरा हैं, या फिर पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी चेहरा हैं, या फिर CT रवि चेहरा हैं, या फिर बेल्लाद चेहरा हैं, या फिर यत्नाल चेहरा हैं। सब एक दूसरे को गालियां निकालने में लगे हैं और एक दूसरे को काटने में लगे हैं। प्रदेश की तरक्की जाए भाड़ में। आपने कई नाम गिना दिए, इसमें प्रहलाद जोशी का नाम आपने लिया। उनका कहना है कि सरकार बनाने के लिए तो मैंडेट की जरूरत होती जा रही है, तो क्या अपने लिए भी कोई संभावना देख रहे हैं वो? देखिए, प्रहलाद जोशी जी बहुत डेस्परेटली विपक्ष के नेता बनना चाहते हैं कर्नाटक की अगली विधानसभा में, पर उसके लिए नंबर तो चाहिएगा, क्योंकि 40% कमीशन सरकार की, तो 40 सीट आने वाली नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं प्रहलाद जोशी जी के, बहुत दिन से पाले हुए हैं। अब अगर मोदी जी उनकी बात सुनते नहीं, भाजपा उनकी बात सुनते नहीं, तो अपना गुस्सा और खिसियाहट हम पर क्यों उतार रहे हैं भैया? अपनी पार्टी से लड़ो कि वो आपको प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। आपने बोला बीजेपी फिल्म स्टार का इस्तेमाल करना चाहती है। चुनाव आयोग को लिखा है कि चुनाव तक इनका जो प्रमोशन है, जो एडवर्टीजमेंट है, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि वोटर को ये प्रभावित कर सकता है। तो क्या मजबूरी भाजपा की है जो वो उन चेहरों के सहारे चुनाव प्रचार करवाना चाहिए? स्टार के देखिए, हर आर्टिस्ट, हर फिल्म स्टार की अपनी मर्जी है, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते। हम तो आर्टिस्ट का सम्मान करते हैं। पर राजनीति और कर्नाटक एक फिल्म नहीं है, कर्नाटक एंटरटेनमेंट नहीं है। भाजपा को समझना पड़ेगा, कर्नाटक के लोगों की ज़िंदगी फिल्म नहीं है। कर्नाटक के लोगों की ज़िंदगी 2.5 घंटा 3 घंटा थिएटर में चलने वाला सिनेमा नहीं है। कर्नाटक के लोगों की ज़िंदगी का चुनाव ये है, महंगाई पर ये चुनाव है, बेरोज़गारी पर ये चुनाव है, भ्रष्टाचार पर ये चुनाव है, कर्नाटक के हकों की रक्षा का ये चुनाव है, कर्नाटक के स्वाभिमान और अस्मिता का ये चुनाव है, ब्रांड कर्नाटका को रिस्टोर करने का चुनाव है। फिल्म स्टार वो नहीं कर पाएंगे। ये गंभीर सामाजिक और राजनीतिक विषय है, और इसलिए भाजपा कर्नाटक के लोगों का अपमान कर रही है, इसको एक एंटरटेनमेंट बनाकर।
ये सीधा चुनाव है कांग्रेस और भाजपा के बीच। बहुत लोग कहेंगे कि वो फैक्टर हैं। मैं कर्नाटक के वोटर्स को भी कहूँगा, कर्नाटक को भारतीय जनता पार्टी गोवा की तरह आयाराम गयाराम का प्रांत बनाना चाहती है। राजनीति की शुचिता, राजनीति की ईमानदारी को वो ख़त्म करना चाहते हैं। क्लियर मैंडेट दीजिए, साफ मैंडेट दीजिए, ताकि कोई आपके वोट की और आपके मैंडेट की खरीद फरोख्त ना कर पाए। जैसे पिछली बार हो गया जब हंग असेंबली आई और आपने कांग्रेस को पूरा बहुमत नहीं दिया। मेरी अपील है कर्नाटक के भाई बहनों से, क्लियर मैंडेट कांग्रेस को दीजिए ताकि 5 साल तक हम उसी तरीके से सरकार चलाएं जैसे हमने 2013 से 18 चलाकर दिखाई है और एक नए कर्नाटक का निर्माण कर पाए। टीम भी तो कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी को। मैंने आपको क्या कहा, फैक्टर ही 2 हैं। केवल कांग्रेस फैक्टर है और कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है केवल कर्नाटक की नहीं, पूरे देश की। BCDEF GHIJK LMNOP इररेलेवेंट हैं। इसलिए ये सीधा टकराव है और इसमें कर्नाटक के लोग और कांग्रेस एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ कर्नाटक को लूटने वाली भारतीय जनता पार्टी है। धन्यवाद।